साक्षी खुराना जी, हमारे वार्ड के यहाँ से पार्षद धर्मपाल जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम का आयोजन किया है सभी हमारे महानुभाव और भारी संख्या में हमारे इस वार्ड से पहुँचे हुए मातृशक्ति सभी हमारे युवा साथी सभी प्रमुख प्रबुद्धजन, चुनाव चल रहा है। आप सबके बीच में मैं ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि आप अपना एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके यहाँ से 8 अक्टूबर को कमल का फूल खिलाने का काम करें। ये आशीर्वाद आप सबके बीच में लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे पास समय कम है। 5 अक्टूबर तक समय है, 1 हफ्ते का समय शेष बचा है, काम ज़्यादा है और हमारे पास समय कम है। आप लोगों से आग्रह ये है कि अपने रिश्तेदारी में अपने मित्रजनों को कहीं पर भी हरियाणा के अंदर फ़ोन करके कहें कि भाई कमल के फूल को वोट देना है। बाकी के कामों की जिम्मेवारी यदि हमारी है, जो भी आप काम कहेंगे उसको पूरा करने का दायित्व ये हमारा है। अभी हमारे पार्षद महोदय इस वार्ड की गलियों की बात कर रहे थे। आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करता हूँ, एक भी गली सही से नहीं बचेगी 8 तारीख के बाद। सारी हमारा सीएम कैसा हो, और भाइयों, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में गति से काम किया है। आज दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। आज हरियाणा का समान रूप से विकास हुआ। अगर हम देखते हैं, हरियाणा क्षेत्रवाद से जूझ रहा था, हरियाणा परिवारवाद से जूझ रहा था, हरियाणा के अंदर भेदभाव होता था, परंतु हमने आकर के उस भेदभाव को भी समाप्त किया है, क्षेत्रवाद को भी समाप्त किया है, समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास किया है। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में कई संकल्प लिए हैं जो हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव 8 तारीख के बाद लेकर के आए हैं। हमने ये भी कहा है कि आने वाले 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश की हमारी महिलाओं को हम 2100 रुपया पर महीना देने का काम निर्णय भी हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार था, अब उस अधिकार को भी बढ़ा दिया है। अब वो आप 10 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। ये भी निर्णय हमने बुजुर्गों को भी अलग से इसके अंदर सम्मान किया है। 70 साल से ऊपर के कोई भी माता बुजुर्ग है, कोई भी है, सभी को 5 लाख रुपए का उनको भी आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय किया। हमने जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। गति से लग रहा है, इसकी 8 तारीख के बाद 3 गुना गति बढ़ा दी जाएगी और लोगों का बिजली का बिल 0 होगा। ये निर्णय भी हमने लिया। हमने ये भी निर्णय किया है, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर नौकरी दी जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है। कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं, उन्होंने भी कहा कि हम 2 लाख देंगे, परंतु उनका कोई प्रत्याशी बोलता है कि हम उसमें 2,000 मेरे हिस्से में आती हैं। उन्होंने ये बात इस प्रकार के हिस्से बांटने शुरू कर दिए। एक दूसरा प्रत्याशी उनका कहने लगा
जितना मेरे हिस्से में आएगा उतनी नौकरी दूंगा। अब तीसरे ने जमी गजब कर दिया। तीसरा कहना कहा मैं ठूड़े के हिसाब से दूंगा। भाई का 2 लाख नौकरियां कहाँ से देगा था। ये बौखला गए। दरअसल ये इस प्रकार की एक कहावत हमारे हरियाणा में है, जो बुजुर्ग बोलते हैं और वो तंत निकाल करके बोलते हैं कहावत को कि सूतना कपात लट्ठम लट्ठौरे। ना कांग्रेस की सरकार बनेगी ना बढ़नी है, और पहले हिस्सा बांट लो। भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम पहले निर्णय कर दिया। एक विधायक ने तो और गजब कर दिया इनके। यही करनाल जिले का असंध से प्रत्याशी लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है। वो कहने लगा ओपनी कहा जी बगैर गपले के तो सरकार नहीं चलती। कहा गपले से सरकार चलती है। दूसरा कहने लगा कहा जी सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा। फिर लगा कहने कहा फिर जो मेरे बहुत नियरेस्ट होंगे उनके बारे में विचार करूंगा, बाकी जनता बाढ़ में जाए। भाइयों, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली ये कांग्रेस इनमें ये 10 साल से भूखे बैठे हैं और ये देख रहे हैं 21 कब ये 8 तारीख आए और हरियाणा प्रदेश को नोचने का काम करें। ऐसे लोगों से हमने हरियाणा को बचाना है। ये लोग ये हमारे भले के लिए नहीं, ये हमारे भाइयों आगे रास्ते में समस्याएं पैदा करने के लिए काम करेंगे। हम पहले ही इस बात से सचेत रहे। ये नौकरियों को भी भाइयों जिस प्रकार से 2014 से पहले बेचते थे ये अब फिर वैसे बेचने का काम करेंगे। भाइयों, आप लोगों से आग्रह है, हमने कहा है एक भी युवा को भाइयों को ये नहीं कह सकता कि मेरा 5 पैसा लगा है। बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने रोजगार दिया है। आगे भी 2 लाख बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम करेंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। एक जोरदार जयकारे के साथ